नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वार्ड सदस्य। तो वार्ड सदस्य के बारे में सारी जानकारियाँ जानेंगे कि वार्ड सदस्य के क्या क्या कार्य होते हैं, इसकी क्या पावर होती है, कितनी सैलरी होती है और वार्ड सदस्य के क्षेत्र में क्या क्या कार्य आते हैं, सारे विस्तार के साथ इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बोर्ड पे देखते हैं। सबसे पहले आपको हम बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत यानी कि हमारी पंचायत जो अभी चल रही है, त्रिस्तरीय पंचायत चल रही है। त्रिस्तरीय पंचायत की बात करें तो स्तर की बात करें तो पहला स्तर होता है ग्राम पंचायत, यानी कि ग्राम पंचायत पहला स्तर हो गया, ग्राम पंचायत। फिर आपका दूसरा स्तर में हो गया प्रखंड, यानी कि जो प्रखंड स्तर पे होते हैं प्रखंड स्तर। फिर तीसरा हो गया आपका जिला स्तर, तीसरा जिला स्तर। तो यानी कि हमारा त्रिस्तरीय पंचायत अभी हमारा चल रहा है भारतीय संविधान के अनुसार। त्रिस्तरीय पंचायत में पहला ग्राम पंचायत, दूसरा प्रखंड स्तर और तीसरा जिला स्तर। अब इनकी मुखिया कौन होते हैं, इनका मतलब पदेन जो कह सकते हैं, अध्यक्ष जो कह सकते हैं। तो ग्राम पंचायत का अध्यक्ष मुखिया होते हैं, यानी कि मुखिया जी जो होते हैं ये ग्राम पंचायत के अध्यक्ष के तौर पे होते हैं। और प्रखंड स्तर पर आपका प्रमुख हो गया, प्रखंड स्तर पर प्रमुख, और जिला स्तर पर जिला अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष या चेयरमैन उसे बोल सकते हैं, चेयरमैन। यानी कि त्रिस्तरीय पंचायत जो हमारा है जिसमें ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर और जिला स्तर, तो इनके जो प्रमुख होते हैं ये होते हैं। अब हम बात करें कि ग्राम पंचायत में जो हमारा वार्ड सदस्य का जो टॉपिक है तो किसके अंदर में आते हैं, तो वार्ड सदस्य के टॉपिक ये ग्राम पंचायत के अंदर में आते हैं। अब ग्राम पंचायत की बात करें तो सबसे पहले आपको बता दें कि एक पंचायत का निर्माण लगभग 7 या 8 हज़ार जनसंख्या पे, 7 या 8 हज़ार जनसंख्या पे हमारा एक पंचायत का निर्माण किया जाता है। एक पंचायत का निर्माण, एक पंचायत के निर्माण 7 से 8 हज़ार जनसंख्या पे एक पंचायत का निर्माण किया जाता है। और एक वार्ड की बात करें तो एक वार्ड में लगभग 500 जनसंख्या से प्लस पे, यानी कि 500 जनसंख्या प्लस पे आपका एक वार्ड का निर्माण किया जाता है। और एक पंचायत में लगभग 15 वार्ड सदस्य होते हैं, 15 वार्ड सदस्य होते हैं। अगर 15 वार्ड सदस्य होते हैं तो उसी वार्ड सदस्य के हम बात करें कि वार्ड सदस्य का अधिकार क्या होता है, इनका पावर क्या होता है, इनका कार्य क्या होता है, वही सब हम देखेंगे। तो सबसे पहली बात देख ले वार्ड सदस्य की समस्याओं को समझना, यानी कि वार्ड की समस्या, यानी कि वार्ड के जो भी आपका जनसंख्या है, जो वार्ड का आपका मेंबर है, उनकी समस्याओं को समझना। जैसे उसकी कोई भी समस्या हो, जल से लेके हो सकते हैं, सफाई कर्मी से लेके, यानी कि सर सफाई के लेके हो सकते हैं, किसी कागजी कार्य होते, तो वही सारी समस्या इसमें देखेंगे उनके अधिकार में क्या क्या आता है। तो हम पहला देखें वार्ड की सफाई, शिक्षा और कागजी काम। पहले सफाई की बात करें, यानी कि वार्ड में आपका सफाई यानी रोड साफ करना, नाले के साफ करवाना, ये आपके वार्ड में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने वार्ड सदस्य को जाके ये बात बोल सकते हैं। और शिक्षा की बात करें तो किसी किसी वार्ड में स्कूल आते हैं, मान लीजिए आपके गांव है, गांव में आपके स्कूल जो है, जिस वार्ड में आते हैं उस वार्ड का अगर मेंबर जो भी वार्ड सदस्य होंगे वो जाके अपने स्कूल में ये बोलने के उनका अधिकार होते हैं कि आप अपने टाइम पे स्कूल आइए और शिक्षा दीजिए, विद्यार्थी को टाइम टू टाइम दीजिए, अदर कोई काम उस टाइम में आप करने नहीं जा सकते। इसके लिए अगर एप्लीकेशन 5 वार्ड सदस्य कर दिया है तो शिक्षक पे कार्रवाई भी हो सकती है। इसके बाद हम करें कागजी कार्य, यानी कि किसी वार्ड में मान लीजिए अगर इंदिरा आवास के लिए कागज आगे तक अपडेट देना है, या आपको वृद्धा पेंशन के लिए हो गया, कोई भी कागजी कार्य जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना है, अगर आप जिस वार्ड से है बिलोंग रखते हैं तो आप अपने वार्ड सदस्य को जाके ये बात बोल सकते हैं। और वार्ड सदस्य ये कागजी काम आप जो भी होते पूरा करके अपने अगले जो पद होते हैं उसके प्रमुख जो होते हैं या मुखिया होते हैं या प्रखंड स्तर पे होते हैं वहाँ वो पहुँचाएंगे। और ये कार्य आपका वार्ड सदस्य का अधिकार होता है और इसका मुख्य कार्य में आता है। अब बात करें नल जल योजना का देखरेख, यानी कि नल जल योजना जो हमारे भारत सरकार की तरफ से या बिहार सरकार की तरफ से लागू किया गया है, उसी नल जल योजना का देखरेख वार्ड सदस्य के अंदर में आता है। यानी कि वो एक वार्ड में एक नल जल योजना जो लगता है, यानी कि घर घर नल लगाना, और महीने का 30 रुपया, यानी कि महीने का 30 रुपया एक घर से लेना। अगर मान लीजिए 30 रुपये एक घर से लेते हैं तो आपकी टोटल वार्ड लगभग 500 पर एक वार्ड निर्माण, तो लगभग 4500 5000 तक रुपया, 4500 से 5000 एक वार्ड में इतना कलेक्शन हो जाएगी महीना में। तो इसमें इसका होगा कि 50% आप इस पर खर्च कर सकते हैं, यानी कि
नल जल योजना पे ही आप 50% खर्च कर सकते हैं। जैसे कि उसका देख रेख में कहीं पाइप टूट गया, पाइप जाम हो गया, कहीं एक्स्ट्रा नल लगवाना है, तो वहाँ खर्च 50% वार्ड सदस्य का कार्य होता है ये करना। और बाकी 50% उसके अधिरक्षण में, उसके देख रेख में वो पैसा सेफ रहता है। कभी कोई जरूरी काम पड़े तो वो जरूरी काम किया जाता है उस पैसे से। अब बात करेंगे वार्ड सदस्य में, यानी कि वार्ड में बैठक कर वार्ड सदस्यों का आयोजन करना है। यानी कि मान लीजिए किसी वार्ड में आपका कोई कार्य करवाना है, किसी योजना के बारे में बोला है, या किसी नाली को बनवाना है, या किसी रोड या नाली को बनवाना है, तो आप सारे वार्ड सदस्य मिलके या अपने अपने वार्ड के जो भी होंगे कार्य, वो अपने वार्ड के मेंबर से मिलके एक बैठक बनाइएगा। अपने पंचायत में, अपने वार्ड में जाके एक बैठक बनवाइएगा। और जो बैठक जो होगी उसमें मुखिया भी रहेंगे, आपका प्रमुख भी रहेंगे, बहुत से ग्राम पंचायत सेवक वो भी रहते हैं। वो सारा अपना डिस्कस दीजिएगा, आप कागजी लिखित दीजिएगा। आप 10-15 आदमी मिलके उस पर सिग्नेचर करके अगर कागज आगे फॉरवर्ड करते हैं तो आपको फंड मुखिया आगे तक पहुंचाएगा। अगर फंड तौर पे आपका रोड नाली जो भी है वो कार्य किया जाएगा। अब हम बात करें कि वार्ड अपने सभी महत्वपूर्ण कार्यों को करना, यानी कि अपने वार्ड में सभी महत्वपूर्ण कार्य करना वार्ड सदस्य का कार्य होता है। यानी कि आपके वार्ड में कोई भी छोटी बड़ी समस्या हो, आप अपने वार्ड मेंबर को जाकर कह सकते हैं और वार्ड मेंबर वो पूरी कार्य आपके हिसाब से करेगा। और सबसे पहली बात, अगर वार्ड सदस्य की बात कोई मुखिया नहीं समझता है, अगर वो आगे कागज फॉरवर्ड किए, अगर मुखिया उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, इग्नोर किए जा रहा है, अपने आप को कुछ से कुछ समझा जाता है, वो कई मुखिया बाहुबली टाइप से भी होते हैं, तो सबसे पहले आपको बता दें, अगर चाहे मुखिया के आपको अपने पद से हटवा गए तो वार्ड सदस्य की इतनी पावर होती है कि वो मुखिया को वहाँ से हटवा सकता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए एक पंचायत में लगभग 15 वार्ड सदस्य मेंबर हो, तो उसमें से लगभग 50% प्लस, यानी कि लगभग 50% प्लस लगभग 8 से 7 मेंबर मिलके आप लिखित प्रमाण पत्र, यानी कि एक कागज पे पूरा ब्यौरा जो होता है वो लिख के आप पूरे वार्ड सदस्य का सिग्नेचर करवा के, कुछ ग्रामीण का भी सिग्नेचर करवा के आप जिला स्तर पे, यानी कि जिला अध्यक्ष या चेयरमैन पे जाकर सबमिट कर सकता है। इसे जिला में जाकर स्तर करिए तो उस पर अविश्वसनीय कार्य करवा कर उसको अपने पद से हटाया भी जा सकता है। तो वार्ड सदस्य की इतनी पावर होती है। अब हम बात करते हैं कि वार्ड सदस्य इतनी कार्य करते हैं तो इनको सैलरी कितना दिया जाता है। तो वार्ड सदस्य की सैलरी की बात करें तो वार्ड सदस्य की कोई सैलरी होता नहीं, यानी कि ग्राम सेवक के तौर पे मान लीजिए आप ग्राम की सेवा करें, अपने पंचायत की सेवा करें, तो सैलरी उसकी कुछ खास नहीं है। सैलरी आप 500 रुपया कुछ देख सकते हैं, 500 रुपया सैलरी इनकी होती है। तो 500 कुछ सैलरी होती नहीं है, बाकी कुछ फंड से इनको कमीशन वमीशन ऐसे मिलते रहते हैं। तो वार्ड सदस्य के क्या पावर होती है, क्या कार्य होते हैं, क्या इनकी सैलरी होती है, वो सारा डिस्कशन इस वीडियो में हम कर लिए। बाकी आपको उम्मीद करते हैं कि आई होप कि आपको पूरी तरह समझ में आया होगा। तो नहीं कुछ समझ में आया तो कमेंट सेक्शन जरूर आप कमेंट करिएगा। वार्ड सदस्य की बात करें दोस्तों, तो वार्ड सदस्य इससे पहले ज़्यादा चर्चित थी नहीं, क्योंकि इस बार वार्ड सदस्य को नल जल योजना में जोड़ा गया तो वार्ड सदस्य में भूकंप टाइप से आ गया। लगभग हम लड़ेंगे चुनाव तो हम लड़ेंगे चुनाव, पूरा महामारी जैसे जनरल कंपटीशन के एग्जाम में होती है ना, 8,000 फॉर्म आया 8 लाख फॉर्म भर देता है, यानी कि 8,000 सीट पर 8 लाख फॉर्म भराता है। इसी तरह होता है, एक वार्ड में 4 मेंबर, 5 मेंबर, 10-10, कहीं तो देखिए हम 14 मेंबर भी एक वार्ड सदस्य के पद पे लड़े, किसी एक को ही जीतना है। तो वार्ड सदस्य पे बहुत से, इसलिए वार्ड सदस्य के लिए एक टॉपिक बनाया है कि वार्ड सदस्य की आप पावर जानिए, आप कार्य जानिए कि क्या आपकी कार्य होती है, कितनी पावर होती है, और अपने पावर के इस्तेमाल करिए। क्योंकि आप अपना कार्य करेंगे तभी आपको जनता पहचानेगी, आपके वार्ड मेंबर पहचानेंगी, तो आगे तक आप चुनाव लड़ सकते हैं। अब बाकी मेरा ये प्रयास कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। अभी तक हमारे चैनल पर आप नए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।